नमस्कार दोस्तों, BHFLN 09 बुनियादी संख्यात्मकता में आपका स्वागत है। आइए इसका आंसर देखते हैं। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसका आंसर होगा जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम को रटता है, तब जो है यह कहा जाता है। अगला है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका आंसर होगा बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्यान लिखने को कहना चाहिए। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको जो है गणितीय संचार के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसका आंसर होगा डेटा का निर्माण। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना जो है, इसका आंसर होगा 2 4 1 3। अगला है, एक संग एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर होगा संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियों किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? इसका आंसर होगा प्रत्येक से अलग पत्राचार। अगला है, सीमा के पास 12 गुलाब है, शिफा के पास 15 गुलाब है, किसके पास ज़्यादा है और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर होगा तुलना। अगला है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम जो है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका आंसर होगा सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसका आंसर होगा घटाव और गुणा। अगला है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है सुविटिजेस्टन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका आंसर होगा रटकर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित सब समस्याओं में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरों को जो है सीधे पेश करना। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका आंसर होगा अंक जानना। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका आंसर होगा संख्या के नाम याद रखना। ये था मॉडल 9 से संबंधित क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।